मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हम आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े विषय पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों मैं ये समझता हूं कि यूजीसी का आंदोलन देश की राजनीति में या देश के अंदर एक बहुत बड़ी घटना है और हो सकता है कि सरकार के दबाव में जो मेन मीडिया है उसने इस घटना को कवर ही नहीं किया, आज भी कवर नहीं कर रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर इस घटना की इतनी ज़्यादा असर है कि आम जनमानस तक इसका पूरा जो एक प्रभाव है वो गया है। और इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसके पहले यूजीसी आंदोलन के पहले जो 10-12 साल मोदी सरकार के रहे, उसमें मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के खिलाफ क्या क्या किया, इसको लेकर के तो लोगों की आंखें खुली ही, लेकिन इसके साथ ही लोगों की आंखें इस बात पर भी खुली कि आखिर ये सरकार किस तरह से हिंदुत्व के नाम पर दोगलापन करती रही। खासतौर पे चाहे बाकी लोगों ने भले ही अपने मूवमेंट को सिर्फ सामान्य वर्ग के ऊपर फोकस किया हो, लेकिन मैंने अपने लेखों से या अपने YouTube वीडियो से जो बात भी कही, मैंने अपनी हर बात हिंदुत्व को आधार स्तंभ रख कर ही कही। हर बात हिंदुत्व को आधार लेकर ही कही और हमेशा यही कहा कि यूजीसी इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये हिंदुत्व को बांटता है, ये हिंदू धर्म को जातियों में डिवाइड करता है, इसलिए हमारे लिए खतरनाक है। मैंने लगातार ये बात कही। हम सब लोग लगातार उस मसले को किस तरह से उठाते रहे लगातार कि जो ओबीसी रिजर्वेशन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में दिया हुआ है 50 से ज़्यादा मुसलमान समुदायों को, और जिस तरह से वो अपनी पीठ भी ठोंकते नजर आए थे एक इंटरव्यू के दौरान, आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव प्रचार में। और इसके अलावा फडणवीस किस तरह अपनी पीठ ठोंकते नजर आए थे कि हमने 70-72 मुसलमानों को जो है आरक्षण दिया गया है ओबीसी में, इस सब पे अपनी पीठ ठोंकते नजर आए थे कि हमने दिया है करके वो अपनी पीठ ठोंक रहे थे। जब इन सब की हम लोगों ने यहाँ पे ट्रोलिंग की, इनको एक्सपोज किया, इन पर दबाव बनाया कि इस तरह का आपका हिंदुत्व नहीं चलेगा, दोहरा हिंदुत्व नहीं चलेगा, तो फडणवीस ने वो फैसला वापस लिया। फडणवीस ने वो जो पूरा आरक्षण था मुसलमानों का, ओबीसी का, उसको ख़त्म किया। और अब मैं ये कहूँगा कि ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी है यूजीसी रेगुलेशंस के बाद। जो सामान्य वर्ग का जो आंदोलन लगातार चल रहा है, एक वैचारिक आंदोलन है ये, जिसमें कि उन्होंने सरकार की खामियों पर इंगित किया है, इशारा किया है कि इन खामियों को दूर होना चाहिए। उसमें से आप देखिए तो वेस्ट बंगाल के अंदर जब सरकार बहुमत आ गया बीजेपी का, तो हम लोगों ने लगातार ये कहा कि वहाँ पे एक कट्टर हिंदू को बनाना चाहिए, जो शिवेंदु हो सकते हैं, किसी कठपुतली को नहीं बनना चाहिए। और ये दबाव इतना ज़्यादा था कि इसके बाद सरकार को जो है फैसला यही लेना पड़ा और शिवेंदु अधिकारी ही जो है इसके बाद मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद जो फैसले हुए सारे के सारे, वो फैसले अब हमको जो दिख रहे हैं वो उनके फैसले हमें अच्छे और सही नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी फैसला था, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकारी नौकरियों में जिस तरह से जिहादियों की भारी पैमाने पर घुसपैठ हो रही थी, वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सुरक्षा का संकट एक तरह से बन रहा था। और मैं तो ये कहूँगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर सरकारी नौकरियों में पिछले 25-30 सालों में जितनी भी जिहादियों को नियुक्तियाँ मिली हैं, उन सभी की पूरे बैकग्राउंड की जाँच की जाए कि कहीं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं है, इस बात की पूरी जाँच हो। और सबसे बड़ी, आपको याद होगा जब ममता बनर्जी की सरकार थी, उस दौरान दरोगा की और पुलिस की भर्ती हुई थी, उसमें कितनी बड़ी संख्या में जो ओबीसी के मुस्लिम्स थे, उनको भारी संख्या में जो है उनको आरक्षण देकर के ओबीसी मुसलमानों को दरोगा पुलिस विभाग में खूब जमकर उनकी भर्ती कराई गई थी। इससे ज़्यादा इस देश की एकता अखंडता के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती जो उस समय हो रही थी। और अब याद कीजिए कि हम लोग जब ये चुनाव जब चल रहा था, जब चुनाव हुआ, इसके बाद जब सरकार बीजेपी की आई, तो हम लोगों ने लगातार क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि चूंकि चुनाव आपने हिंदुत्व में जीता है, तो अम्बेडकरवादी वाली जो खेल है वो यहां मत खेलना। और इन सब चीजों का असर दिख रहा है, जो एक कैंपेन चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, उसका असर ये दिख रहा है कि आज हम लोगों की बातें सब एक एक करके मानी जा रही हैं। यानी आज एक बड़ा फैसला लेते हुए शिवेंदु अधिकारी की सरकार ने जो ओबीसी मुसलमानों को पश्चिम बंगाल के अंदर 72 ऐसी जातियां मुसलमानों की हैं जिनको कि ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया जा रहा था, उसके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। उस याचिका में जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला जो था वो ममता सरकार के खिलाफ दिया था, तो ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी उस सर के खिलाफ कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब जो वो सुप्रीम कोर्ट गई ममता बनर्जी की सरकार, तो अब वो जो याचिका पश्चिम बंगाल सरकार ने दायर की थी,
उस याचिका को अब शिवेंदु अधिकारी सरकार ने वापस ले लिया है। और इसका असर यह होगा कि अब मुसलमानों को, जो 72 मुसलमान फिरके थे पश्चिम बंगाल के अंदर, जो ओबीसी के नाम पर, जो रियल ओबीसी हिंदू है उसका हक मार रहे थे, अब वो हक उनको मिलेगा। यानी कि हम ओबीसी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, ओबीसी की लड़ाई भी हम ही लड़ रहे हैं। और देखिए कितना बड़ा रिजल्ट जो है आज सामने है कि हमने जो सरकार के को हिंदुत्व के लाइन पर चलने के लिए विवश किया है कि ठोस हिंदुत्व की बात होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, जमीन पर काम होना चाहिए, उसका असर यह है कि आज इतना बड़ा फैसला शिवेंदु अधिकारी की तरफ से लिया गया है। तो हम सभी लोग इस फैसले की भूरी भूरी सरकार की प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अच्छा फैसला लिया है और हम ये कहते हैं कि पूरे देश के अंदर कहीं पर भी ईसाइयों को, जो भी कोई गैर हिंदू है, उनको आरक्षण जात के नाम पर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। जब वो हिंदू नहीं है तो उनको बिल्कुल आरक्षण इस नाम पर नहीं मिलना चाहिए, और अगर उनको आरक्षण लेना है तो उनको घर वापसी करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय जिस पे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार जो वहां पे शिवेंदु अधिकारी की सरकार है, वो तमाम ऐसे फैसले ले रही है जहां पे जिहादियों को लग रहा है कि अरे उनके साथ ये क्या हो गया है। यानी अब उनको लग रहा है कि अरे हम तो रोज सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, अब हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ पा रहे। उनको बड़ा अफसोस, बड़ा दुख हो रहा है। तरह तरह के बड़े दिलचस्प टाइप के वीडियो, फोटो लगातार सामने आ रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे जो फोटो हैं मैं आज आपको वो दिखाना चाहता हूं, ताकि आप जरा समझें कि आखिर वहां की वाकई में हालात क्या थे। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये राम मोहन, ये संभवतः राजा राम मोहन कॉलेज होगा, और इसमें जो राम लिखा हुआ है ना, उस राम को जो है जिहादियों ने पश्चिम बंगाल के अंदर हटा दिया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। और ये वहां के जिहाद के कारनामे जो है अब लगातार सामने आ रहे हैं, और इनको अब चीजों को ठीक किया जाना है। आप देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुसलमान है वो ये बयान दे रहे हैं कि अरे हम तो यहाँ पे पता नहीं कितने दशकों से सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, अब हमको सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। बयान सुनेंगे, आपको मजा आएगा सुन के। जरा देखिए, ये है बयान। हिस्ट्री में पहली बार कोलकाता में नर्मदा मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। ये कोलकाता पुलिस की तरफ से यहाँ पे बहुत ही हाई अलर्ट है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ा जा सकता। समझ रहे हैं? मतलब आज की डेट में स्थिति ये साहब की इन लोगों को लग रहा है अरे हमको तो नमाज ही नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, हम सड़क पर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह। और जरा इसको देखिए यहाँ पर कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर क्या हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो शिवेंदु अधिकारी ने फैसला किया कि सारे के सारे जो लाउड स्पीकर हैं वो पश्चिम बंगाल के मस्जिदों से हटेंगे। उनको जब मस्जिदों को हटाने, लाउड स्पीकर हटाने के लिए आए तो उन लोगों ने विरोध किया, और उसको लेकर के वहाँ पे जो मुसलमान थे उन्होंने थाने पर हमला कर दिया। तो अब मांग ये की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर जिन लोगों ने हमला किया उनके ऊपर जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। तो ये भी आपको जल्द ही पश्चिम बंगाल में अब देखने को आगे मिल सकता है। और आपको याद होगा किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा अपना गमछा भेंट करके उनको एक तरह से बताया था कि साहब यहाँ पर क्या होना चाहिए। एक और जरा देखिए, जितेंद्र प्रताप सिंह ने एक चीज ट्वीट किया है, किस तरह, देखिए यहाँ पर देखिए, मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर जो मुसलमान था वो कभी हेलमेट पहनता ही नहीं था, और हेलमेट नहीं पहनता था और टोपी लगाता था, और वो लोग सोचते थे कि टोपी ही हेलमेट है। लेकिन अब जो है सरकार बदल गई, शिवेंदु अधिकारी की सरकार है, तो अब इनकी हालत जो है वो खराब है, और अब इनको कहा जा रहा है कि भाई तुमको हेलमेट भी पहनना होगा। ये टोपी से कब तक अपनी जान बचाओगे? अगर कहीं आ गए एक्सीडेंट में तो ये टोपी जो है तुम्हारे खोपड़ी को बचा नहीं पाएगी, और तुमको हेलमेट पहनना चाहिए। तो अब वहां पर जो है किस तरह से पूरा एक ड्राइव चल रहा है। तो ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे जो इस्लामिस्ट हैं वो काफी परेशान है। अब यहां पर देखिए जरा, यहां पे एक और आप देख सकते हैं, ये जय भीम नमो बुद्धाय चल रहा है, बिल्कुल हिंदू धर्म की तरह ही, बिल्कुल मनुवाद को फॉलो करते हुए कलश में आम के पत्ते वत्ते ले जा रहे हैं, रील बनाई जा रही है, और कहने को कहेंगे साहब कि हम बौद्ध हैं, ये हैं वो हैं, पर असलियत क्या है? असलियत ये है साहब कि सारी इन्होंने हिंदू परंपराएं चुरा रहे हैं। जो कहते हैं साहब कि शिक्षा शेरनी का दूध है, तो वो अम्बेडकर ने बताया नहीं कि कौन कौन सी परंपराएं फॉलो करनी है। वो शिक्षा शेरनी का कैसा दूध है कि तुम हमारी चोरी कर ले रहे हो यार, सनातन धर्म की परंपराएं चोरी कर ले रहे हो। अगर शिक्षा शेरनी का दूध है तो, और तुम इतने शिक्षित हो गए हो, तो अपनी कुछ परंपरा बनाकर दिखाओ ना, तो हम लोग माने उसको। ये क्या कि जो है वो कलश लेकर बिल्कुल मनुवादियों की तरह चल रहे हो, तो कहाँ आनंद आएगा फिर? ये तो हम नहीं मानेंगे इसको। तो भैया ये स्थिति जो है पूरे देश की बनी हुई है। आपके इस पर क्या विचार हैं? आपने विचार रखिएगा, इस पर आगे और बात करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ बेटा।